राधा स्वामी जी। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो है थोड़ा सा ख़ास, क्योंकि आज का जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और लोगों के मन में अक्सर रहता है कि अगर हम डेरा ब्यास जाते हैं, इवन किसी भी साधु संत के पास जाते हैं, उनके पैर हम छू लें एक बारी, है ना, हम उनको टच भी कर लें, या हम किसी सत्संग में चले जाएं, तो क्या सत्संग सुनने से हम लोगों के जो कर्म है वो ख़त्म हो जाते हैं, हम लोगों के जो ऊपर बोझ है कर्मों का, क्या वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। तो इसका जवाब हाँ, हमारे बाबा जी तो हमेशा यही देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो हम लोगों ने अपने कर्म किए हैं उनका भुगतान तो हम सबको एक ना एक दिन करना है, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम किसी साधु संत के पास चले जाएं, कोई हम सत्संग सिर्फ जस्ट सुन लें तो उससे हमारे कर्म जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कर्म ख़त्म होने की बात अगर हम करें ना, तो वैसे तो चलो कर्म कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो तभी ख़त्म होते जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तब तक कर्म जो है वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ बुरे कर्म हम लोगों ने किए हैं तो उनको ओवरकम किया जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है अगर हम लोग सत्संग सुने और उस सत्संग को सुन के अमल में लाएं, उन चीज़ों को हम फॉलो करें। जस्ट ये नहीं कि हमने सिर्फ सुन लिया और बात ख़त्म, इतने में कुछ नहीं होने वाला। तो सत्संग, बाबा जी भी यही कहते हैं कि सत्संग सुनो, सेवा करो, है ना, सत्संग में आओ, ध्यान लगाओ, भजन सिमरन करो, लेकिन होगा वही जो आप अपनी करनी कर रही हैं। हमें अब हमारी करने का ही फल मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग कई दिखावा भी करते हैं कि हम तो बड़े सत्संग सुनते हैं, हमने ये सत्संग सुना, आज हमने वो सुना, बड़े याद करके आ जाते हैं उन चीज़ों को। लेकिन अगर हम देखें, सही नज़रिए से देखें, तो असल में असली सत्संग वही है जो उन एक एक लाइन को फॉलो करता है अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को अपनाता है। जो भी वो आपने सत्संग में लाइन सुनी है, उन चीज़ों को अगर हम लोग अपनाते हैं तो हम सच में सत्संग सुन के आए होते हैं, और सच में हम लोगों के जो कर्म हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाती है। तो ये चीज़ तो ज़रूर होती है। तो सत्संग तो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग क्या है, एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट है जो हमारे अंदर की आत्मा को जागृत करने में हमारी हेल्प करता है। क्योंकि बाकी अगर हम घर पे रहें, ऐसे हम रोज़ वैसे ही काम कर रहे हैं ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, वही हम लोग की दिनचर्या चल रही है ना। तो अगर हम किसी सत्संग घर में जाते हैं, कि चाहे कोई भी सत्संग हो, मैं किसी पर्टिकुलर सत्संग को नहीं बोलूँगी, किसी भी सत्संग में आप लोग चले जाइए, तो अगर हम उन सत्संग को सुने तो वो चीज़ जो है वो क्रिएट होने लग जाती है हमारे माइंड में, कि अलग सी शांति, अलग सा सुकून जो है वो हमें मिलने लगता है ना। अलग से ही मतलब हो जाता है हमारा जो मन है वो एकदम धीरे धीरे करके ना शांत होने लग जाता है। चाहे किसी भी सत्संग में चले जाइए आप, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप राधा स्वामी डेरा ब्यास ही आइए या आप कहीं और ना जाइए, नहीं, आप किसी भी सत्संग में जाइए तो आप देखोगे तो बहुत मन को सुकून, एकदम से शांति मिलती है। वो इन्वायरमेंट ही क्रिएट हो जाता है ऐसा। तो यही है कि किसी भी सत्संग घर में जाने से या किसी साधु संत के पैर छूने से हम लोग के कर्म ख़त्म नहीं होते हैं। सत्संग ज़रूर सुनिए, लेकिन उस सत्संग को पूरा अमल में लाना है, और वो चीज़ें हमें ज़रूर माननी है और दूसरों को भी हेल्प करनी है। अगर किसी को समझ में नहीं आती, उनकी भी हेल्प कीजिए, है ना। और अच्छे अच्छे कर्म करते चलिए, यही ज़िंदगी है। और ऐसे ऐसे बोलते बोलते ज़िंदगी कभी ना कभी ख़त्म भी हो जाती है ना। कर्मों का हिसाब किताब तो यूं ही चलता रहेगा जब तक हम लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। लास्ट स्टेज यानी कि मृत्यु के मार्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यही था। राधा स्वामी जी।